Hi everyone, this is your friend Shalini Kushwaha and I will try to complete all the proverbs in this third part of the video. So don't go anywhere. And are you excited for the lesson? I'm definitely sure that you will definitely excited for the lesson. So without any further delay, let's get straight into the video. So first is everything looks yellow to jaundiced eye. मतलब सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली ही दिखती है. आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. क्या होता है कि जब अपन को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत नीड डिज़ायर होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो हमें चारों तरफ वही चीज़ दिखती है. ओके, लाइक हमें कहीं अगर जाना है कल, ठीक है, तो हमें वहाँ जाना है, हमें पता है कि हमको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है एट एनी कॉस्ट. तो अपन को क्या होगा कि अपन रात में अपन नींद नहीं आएगी, रात में सुबह ट्रेन पकड़नी है ना, तो नींद आएगी ही नहीं. बल्कि आप क्या होता है कि आप कभी नहीं उठे हो, आप टाइम पे सुबह 4 बजे नहीं उठते हो, बट उस दिन 4 बजे के पहले ही नींद खुल जाएगी. मतलब अगर आपको कहीं जाना है, किसी चीज़ की बहुत नीड डिज़ायर है कि आपको जाना ही है, तो आपको बस वही ख्याल आएगा, हर तरफ वही दिखेगा कि हमको जाना है जाना है जाना है जाना है, हमें ये करना ही है. ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एवरीथिंग लुक्स येलो टू एन जॉइंटेड आई. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती. मतलब ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बाहर से अच्छी दिख रही हो वो अंदर से भी अच्छी हो. ठीक है, अपन वो ये भी बोल सकते हैं कि वो चीज़ बाहर से तो हमें अच्छी दिख रही थी, बट जब मैंने अंदर जाके देखा तो वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी वो बाहर से दिख रही थी. तो अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एवरीवन गेट लकी नाउ एंड अगेन. क्या बोला मैंने, एवरीवन गेट लकी नाउ एंड अगेन. मतलब हर किसी का दिन आता है, हर किसी की किस्मत चमकती है, एक ना एक दिन ज़रूर चमकती है. बस इसमें कंडीशन ये होती है कि आपको हार्डवर्क करना है, अपने एफर्ट्स पुट करना है, बट डोंट फॉरगेट कि हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन. अगर आप कोई भी डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपको रिजल्ट मिलने वाला है. हार्ड वर्क इन स्मार्ट डायरेक्शन विल गिव यू रिजल्ट. सो अपन बोल सकते हैं एवरीवन गेट्स लकी नाउ एंड अगेन. एक ना एक दिन हर किसी के दिन आता है, हर किसी की किस्मत चमकती है. सो नेक्स्ट वन इज एवरी डॉग हैज़ इट्स ओन डे. मतलब हर किसी का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है, सॉरी, मतलब हर किसी का दिन आता है एक ना एक टाइम पे. मतलब कि बोलते हैं ना, हर किसी की वही जो मैंने आपको पहले बताया कि सबकी किस्मत चमकती है. मतलब हर किसी का दिन आता है, ठीक है, सबके अच्छे बुरे दिन आते ही आते हैं. द रियल सक्सेस इन लाइफ इज येट टू कम. मतलब जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है. अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ अचीव ही नहीं किया है. मतलब जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है. द रियल सक्सेस इन लाइफ इज येट टू कम. सो द नेक्स्ट वन इज सो मेनी टेस्ट्स ऑफ लाइफ आर येट टू कम. मतलब ज़िंदगी का असली इम्तहान तो अभी बाकी है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है. अभी मतलब कि अपने लाइफ में मैंने प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं किए हैं, अभी स्टार्ट हो रही है. इट्स अ बिगनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स. अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बट डोंट वरी, आई विल फेस देम. यू हैव अचीव्ड अ लिटिल, द होल वर्ल्ड इज येट टू बी अचीव्ड. अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है. सुना होगा आपने, एक मोटिवेशनल लाइन है ये, ठीक है. तो अपन क्या बोल सकते हैं, यू हैव अचीव्ड अ लिटिल, द होल वर्ल्ड इज येट टू बी अचीव्ड. मतलब अभी तो मुट्ठी भर ज़मीन नापी है, अभी पूरा आसमान नापना बाकी है. टॉकिंग इज ईजियर देन डूइंग. मतलब कहना आसान है, करना मुश्किल है. अपन ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये चीज़ आप बोल रहे हो, बट ये कहना आसान है. टॉकिंग इज़ ईजियर बट डूइंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट. मतलब वो थोड़ा सा टफ होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता है. ओके, इम्पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो चीज़ होगी अगर आप उसमें अच्छे से एफर्ट्स पुट कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो परफेक्ट एक्शन ले रहे हो. ओके, आपने अपने पेरेंट्स से ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. मतलब जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ. ऐसा क्यों? अगर वो आपको कह रहे हैं कि तुम 15 का टारगेट रखो, तो तुम बोलो नहीं, मैं 30 का टारगेट रखूँगा, और उसको मैं ब्रेक भी करूँगा. सिर्फ टारगेट रखने से नहीं होगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा. ओके, तो अपन बोल सकते हैं ना ये से, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ.
सो द नेक्स्ट वन इज अ डॉग इन द मैंजर, मतलब धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मतलब वो किसी काम का नहीं रह जाना, ना इधर का ना उधर का, ठीक है, दोनों तरफ से हाथ धो लेना, मतलब कि दोनों तरफ से आप गए, काम तो किधर ही नहीं होना, ना इधर होगा ना इधर होगा। सो द नेक्स्ट वन इज इट्स अ मैटर ऑफ माई लाइफ एंड डेथ, ये तो मेरे जीने मरने का सवाल है। आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। आई हैव टू गो देयर, इट्स अ मैटर ऑफ माई लाइफ एंड डेथ फॉर मी, ये तो मेरे लिए मरने जीने का सवाल है, मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माई ऑनर, ये तो मेरे इज्जत का सवाल है। आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, मुझे तो ये एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माई ऑनर, ये मेरे इज्जत का सवाल है, मेरे इज्जत पे बात आ गई तो ये तो मैं करके ही रहूँगा, मुझे करना ही होगा। यू हैव पैम्पर्ड हिम, मतलब किसी को लाड़ प्यार से बिगाड़ देना। पैम्पर्ड मतलब होता है लाड़ प्यार से किसी को बिगाड़ना, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना। तो अपन बोल सकते हैं यू हैव पैम्पर्ड हिम। अपन के डैड अपनी मॉम से बोलते हैं ना कि आपने तो उसे लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, यू हैव पैम्पर्ड हिम, ठीक है, आपके कारण ही बिगड़ा है हमारा लड़का, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, या फिर बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन, बोलते हैं गला काट स्पर्धा, या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन उसमें है, बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ को क्रैक करना। जहाँ भी बहुत भीड़ होती है तो वहाँ पास कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, जहाँ जितने लोग हैं उतने टैलेंटेड लोग होंगे तो वहाँ कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। देर इज़ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन अ बिजनेस, मतलब बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, या फिर कोई एग्जाम में देर इज़ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन यूपीएससी एग्जाम, मतलब यूपीएससी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन है। यू आर नॉट वर्ल्डली वाइज, मतलब तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, तुम्हें अभी बाहर की समझ नहीं है। पेरेंट्स अपन को बोलते हैं ना कि तुम्हें अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, तो तुम यू आर नॉट अ वर्ल्डली वाइज, मतलब तुम्हें बाहर की समझ नहीं है। ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यू आर नॉट अ वर्ल्डली वाइज। एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसा तुम बोओगे वैसे ही काटोगे। सो क्या बोल सकते हैं, एज यू सो शैल यू रीप। देयर इज नो सच अ थिंग एज फ्री, इस दुनिया में मुफ्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब चीज़ पैसों से मिलती है, ठीक है, प्यार से पेट नहीं भरता। देयर इज नो सच अ थिंग एज फ्री। सो द लास्ट वन इज इनफ, गो इजी ऑन मी, बस बहुत हुआ अब मुझे जाने दो। आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि अब मुझे जाने दो, बहुत हो गया आज के लिए, या आई नो। सो क्या बोल सकते हैं अपन, इनफ इज इनफ, गो इजी ऑन मी, मतलब अब बहुत हुआ, बस अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब मुझे जाने दो, गो इजी ऑन मी। ओके, मैं जाने दे रही हूँ, बाय बाय, टाटा। सो बिफोर गोइंग एनीवेयर, please don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon for more notification, and do like, share and comment, and please share as much you can. So see you in the next video, bye bye.